हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी फरवरी 2023 की अपॉइंटमेंट्स की वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने आपको गवर्नमेंटल स्कीम्स और गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स की जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 की तीनों वीडियो का डिस्कशन किया था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए थे इन तीनों ही मंथ के जनवरी, फरवरी, मार्च, उनका भी डिस्कशन कर लिया था। अपॉइंटमेंट्स का हमारा डिस्कशन चल रहा था। जनवरी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस क्लास के हम अंदर फरवरी 2023 की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। ये तीनों ही प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर इस यूज़र नेम से सर्च करके अपनी बातें, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन सभी चीज़ों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस का फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक, जिसको हम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसको नियुक्त किया गया। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, खबरों में इसलिए रहा कि ऑब्वियसली आपके इस पद पर एक नए नाम का रिकमेंडेशन दिया गया। किसके द्वारा? आपकी यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी को मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, तो यूपीएससी ने रिकमेंड किया किसका नाम? आपके डॉक्टर राजीव सिंह का। राजीव सिंह रघुवंशी, इनको यहाँ पर रिकमेंड करा गया कि इनको यहाँ पर आपका बनाया जाए एज दी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि आपके डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी से पहले कौन थे, तो ये थे आपके वीजी सोमानी। वैसे ऐसे पुराने नाम पूछता नहीं है, बट स्टिल आपको किसी भी न्यूज़ को याद रखने के लिए उससे पहले कौन था ये आपको आइडिया रहना चाहिए। 2019 से ये आपके डीसीजीआई के रूप में काम कर रहे थे, बट नाउ अ न्यू पर्सन, राजीव सिंह जी, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दिस पर्सन, आई मीन पोस्ट। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? अगर मैं आपसे डीसीजीआई की बात करूं तो ये आपका क्या करता है? आपका सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड, में यहाँ पर लिख देता हूँ, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हेड करने का काम करता है। और ये अपने आप में क्या करती है? ये आपको भारत के अंदर सप्लाई होने वाली ड्रग्स की क्वालिटी को इंश्योर करने को लेकर रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसको हेड कौन करेंगे अब? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में ये आपसे पूछ रहे हैं कि फरवरी 2023 में कैनरा बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक को अपॉइंट करा जा रहा है किसको? तो देखो, केंद्रीय सरकार ने 7 फरवरी 2023 के अंदर व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो ये हैं आपके के सत्यनारायण राजू। कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के पद में इनको आपका नियुक्त करा गया है। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि तो कौन थे, तो वो थे आपके एल बी प्रभाकर। अगेन देखो, पुराने नाम को नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल आपको अगर किसी न्यूज़ को इंटरेस्टिंग रूप में अपने अंदर याद रखने की कोशिश करनी है तो यू शुड नो दैट। तो ये आपका एक बनता। मेरे ख्याल से बस ये पोस्ट को लेकर आपसे पूछा जाएगा और कुछ इससे रिलेटेड नहीं बनता है। बाकी कैनरा बैंक को लेकर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका ये पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में आप सभी को पता होगा, जाना जाता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आपका ये आता है। इसके अलावा इसकी कुछ अलग-अलग जगहों पर आपके ऑफिसेज़ हैं, जैसे कि लंदन के अंदर भी आपको इसके ऑफिस की चर्चा बार-बार सुनने के लिए मिलती रहती है। हेडक्वार्टर्स को लेकर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये आपका बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसकी फाउंडेशन, चलो आपसे ये पूछ ली जाए कि इसको कब फाउंड किया गया था, तो 1906 के अंदर कैनरा बैंक को फाउंड किया गया था। और फाउंडर का नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो इसमें आपको ये याद रखना है, अमेम्बल अमेम्बल सुब्बा राव पाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई, नाम क्या है इनका? के सत्यनारायण राजू। अगला सवाल आपसे ये पूछते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साइंस चीफ ऑफ नासा इन फरवरी 2023? भाई नासा के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत होगी। पहली चीज़ तो सबको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या है ये आपका? नेशनल एरोनॉटिक्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म। ये एक आपकी इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि आपकी यूएस गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। अब आपसे इस सवाल का जो आंसर है कि भाई नासा ने किसको पिक किया है, तो एक्चुअली में इससे पहले ये आपके सोलर साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं। और इनकी जो ये स्पेस एजेंसी है, इसके नए
साइंस चीफ को लेकर नियुक्ति करी है आपके निकोला फॉक्स की? रेगुलर सवाल है, ऐसे सवाल बनते हैं। महिला है और इसके अलावा ऐसी भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पहली महिला कौन है? ठीक है? तो वो आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये आपकी पहली फर्स्ट वुमन ऐसी बनेंगी जो कि इस प्रकार के रोल को लेकर नासा के अंदर नियुक्त करी जाएँगी। तो ये याद रखना था, अच्छा सवाल है। बाकी निकोला फॉक्स नाम हो गया, नासा के बारे में मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म हमने जान ली। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भई नासा की फाउंडेशन कब हुई? ये एक सवाल आपसे बन सकता है। तो 1958 का टाइम आपको याद रखना है, व्हेन दिस वाज़ एस्टैब्लिश्ड। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है नासा को लेकर। और क्या है, इसके फाउंडर को लेकर वैसे सवाल पूछा नहीं ज गया है अभी तक, बट स्टिल अगर आप याद रख सकें तो ये है आपके ड्वाइट डी आइज़नहोवर, ठीक है? तो ड्वाइट डी आइज़नहोवर इज़ द फाउंडर ऑफ दिस इम्पोर्टेंट एजेंसी जो कि यूएस गवर्नमेंट के अंडर में आपका काम करती है। तो आपको इसका नाम याद रखना है कि साइंस चीफ को बनाया गया है निकोला फॉक्स। अगला सवाल आपसे पूछता है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन जिसको इलेक्ट करा गया एज द राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अंदर। प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिका ओरिजिन महिला कौन है? न्यूज़ में क्यों है? इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है, हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंदर, नाम है इनका अप्सरा अय्यर। इनको यहाँ पर देखो इलेक्ट करा गया है एज द प्रेसिडेंट। और ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू एक बहुत बड़ी एजेंसी होती है, अलग अलग सेक्शंस में इनकी रिपोर्ट्स आपने कई बार सुनी होंगी। तो ये मेरे ख्याल से ये आपका यहाँ पर सवाल बनता, और इससे मुझे कुछ लगता नहीं एक्स्ट्रा आपको जानने की ज़रूरत है। अप्सरा अय्यर को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारे देश के अलग अलग राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध में आपसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, और स्पेशली वो जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हों। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है आपके कैवल्य त्रिविक्रम परनायक को। तो इनको अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर के पद पर आपका नियुक्त करा गया है। ये सभी को पता होगा कि जब हम गवर्नर की नियुक्ति की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर नजर आते हैं आपके प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ही आपकी पावर होती है दैट वो आपके क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा गवर्नर्स की नियुक्ति करी हुई थी। इसके बारे में भी मैंने आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। तो जो वो आपके 12 स्टेट गवर्नर्स और यूटी गवर्नर्स की नियुक्ति करी गई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो मेरे ख्याल से यही आपको याद रखना है, कैवल्य त्रिविक्रम प्रनायक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ दिस अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीएआई। आईसीएआई सभी को पता होना चाहिए कि क्या है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ सीए बोल दीजिए, चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसके नए प्रेसिडेंट का आपका यहाँ पर नियुक्ति आपको देखने के लिए मिला। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा अनिकेत सुनील तलाटी। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं आपकी आईसीएआई की, तो एक लार्जेस्ट, आप ऐसे मान सकते हैं लार्जेस्ट जो आपकी प्रोफेशनल अकाउंटिंग, ऐसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी होती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर में आपकी काम करती है। नया प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है, नाम क्या है? अनिकेत सुनील तलाटी। आ गया ये। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। और ऊपर से जिनको ये अपॉइंट करा गया है ये आपके इंडियन अमेरिकन हैं, यानी कि भारतीय ओरिजिन अमेरिकी नागरिक हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम आपको याद रखना है नील मोहन। इनको एज अ सीईओ यूट्यूब नियुक्त किया गया है। अब मैं यूट्यूब की बात कर लूँ तो यूट्यूब के फाउंडर्स को लेकर आपको वैसे पता ही होगा, यूट्यूब के फाउंडर्स कौन थे? जावेद करीम। साथ में आपको कौन नजर आते हैं? चड हले। इसके अलावा और कौन नजर आते हैं? स्टीव चैन। दीज आर द नेम्स जिनको आप एज अ फाउंडर्स याद रख सकते हैं। कब फाउंड किया गया था? ये डेट तो मेरे ख्याल से आप में से सभी को याद रहेगी, 14 फरवरी 2005। हेडक्वार्टर्स को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर्स का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया
यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। मेरे ख्याल से इतना ही आपके लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सीईओ यूट्यूब की बात करी गई, इंडियन अमेरिकन नील मोहन को इसका नियुक्त करा गया। अगला सवाल देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के कान एकदम ओपन हो जाने चाहिए कि सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नामित किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचेंद्र कुमार, यहाँ पर आपको विकल्प नंबर ए याद रखना है। एम वी सुचेंद्र कुमार ये आपके नए वाइस चीफ होंगे इंडियन आर्मी के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए। और क्या ही इसके बारे में मैं आपको आइडिया दूं। अभी इससे पहले ये आपका डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ के अंदर आपके हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर आपके प्रेजेंट थे। अभी इनको बना दिया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। तो देखो अपॉइंटमेंट से सवाल तो चलो आते ही आते हैं, कभी कभी आपको इस्तीफे से रिलेटेड भी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में अपनी रेजिग्नेशन दी। नाम रहेगा इनका डेविड मालपास। ठीक है, तो इन भाई साहब ने आपका रेजिग्नेशन दे दिया है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड अगर आपको कोई फैक्ट आपके पेपर के अंदर पूछा जाए, हेडक्वार्टर सभी को पता होगा वॉशिंगटन के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यूएसए, ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। प्रेसिडेंट अभी ये थे, अभी इनका पद खाली हो गया है। इसके बाद देखते हैं कौन आएंगे। फाउंडेशन की बात पूछी जा सकती है कि आपके वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन कब करी गई। तो सभी को पता है, एसएससी बार बार इसको पूछ चुका है, 1944 का जुलाई मंथ। और फाउंडर को लेकर हो सकता है पूछ लिया जाए कि फाउंडर्स कौन थे। तो इसमें आपको नजर आएंगे जॉन एम केन्स। ठीक है, जॉन एम केन्स, और इसके साथ में आपके हैरी डेक्स्टर भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसके चीफ इकोनॉमिस्ट को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है आपके वर्ल्ड बैंक के। तो इसमें आपको नजर आएंगे आपकी इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो याद रखिएगा, अच्छा सवाल था। हाल ही में प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, नाम पूछा जाएगा डेविड मालपास। अगला सवाल और आपके फरवरी के अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस का ये आखिरी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, फागू चौहान किस राज्य के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति करी गई। फागू चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो इनको नियुक्त किया गया मेघालय के नए गवर्नर के रूप में। तो मैंने आपको गवर्नर्स की नियुक्ति को लेकर प्रॉपरली वीडियो बनाकर इस यूट्यूब के चैनल पर भी दी थी। तो उसको घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि मेघालय के गवर्नर कौन है, तो वहां पर आपको फागू चौहान को याद रखना है। अब चलो भाई, मेघालय की बात हो रही है, तो मेघालय को लेकर आप क्या याद रख सकते हैं, इसकी कैपिटल आपसे पूछ सकते हैं। राज्यों की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ये रहेगी आपकी शिलोंग। शिलोंग इज द कैपिटल। फाउंडेशन की बात पूछी जा सकती है, ये आपको नजर आता है आपका 21 जैन 1972। राज्य के फाउंडेशन को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और आपसे सीएम के बारे में पूछा जाएगा, तो ये है आपके कोनराड शर्मा, संगमा सॉरी। ठीक है, तो ये फागू चौहान इस राज्य के आपके गवर्नर के पद पर नियुक्त करे गए। कौन करता है, सभी को पता है, ये आपके नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट। इससे पहले कौन से राज्य के थे, इससे पहले आपके बिहार राज्य के थे, अभी इनको नियुक्त कर दिया गया मेघालय का। तो यार ये थी आपकी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, शेयर करें तो बहुत ही मज़ेदारी होगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस और डिस्क्रिप्शंस के आपको लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम हो, टेलीग्राम का लिंक हो, और आपकी प्लेलिस्ट के लिंक हो। अगली क्लास में मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।